भावना बोल रही हूँ। ओह, मेरी कैसे याद आ गई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए। चलिए फूल फेंकिए सभी लोग। सर! आइए सर, 4:30 बजे आने वाले थे, बिल्कुल 5:30 बजे आए हैं। सॉरी मेरी जान, पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपसे मिलने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं, अंदर वेट कर रही हैं। हेलो। हेलो, बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है। हम सब लोग IAS का फॉर्म भर रहे हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। हमने भावना को भी भरने के लिए कहा सर, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। सर ये भी कलेक्टर ही बनना चाहती है, लेकिन शादी होने की वजह से हम ये मना कर रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि मैं बताती और आपको अच्छा नहीं लगता और नाराज हो जाते तो इसीलिए। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और तुम्हें लगा मैं इस बात का बुरा मानूंगा। तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगी। एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास है। फॉर्म अंदर रखा हुआ है। जाओ लेकर आओ। थैंक यू सामी। ओके मेरी माँ। ए, पगली, संभाल के। हमने सुना है आप उसे पगली बुलाते हैं। दरअसल गुस्से में या प्यार से मैं उसे पगली ही बुलाता हूँ। एक बार हमारे सामने बुलाइए ना। ए, पगली सुनना। अभी आई। जब से पेरूमल के तीनों बेटे कोलंबो से यहाँ पर आए हैं, तब से पूरे शहर की शांति चली गई है। ये बात बिल्कुल सच है सर। उन्होंने बीच बाजार में हमारे अप्रूवर को मार डाला सर। हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स उसके हाथों बिक चुके हैं सर। सुनिए, आप ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आपने इस शहर में शांति स्थापित की थी और सभी लोग खुश थे। फिर से पेरूमल के परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। ओके, ये सब ठीक है। ये विवेक है मैडम। ओह हाय विवेक। कविता? जी हाँ। हाय। हेलो। ये हमारे मैनेजर हैं। नमस्ते सर। सर मैंने आपसे जॉब के लिए बात किया था ना, ये वही हैं। ऑल द बेस्ट विवेक। थैंक यू। बाय। कविता वो मैं जी। और इनकी ट्रेनिंग तो ठीक से चल रही है ना? हाँ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बेगर्जी दिखा रहे हैं। आप आकर ट्रेनिंग दे दो ना मैडम, मैं सीख लूंगा। Now Okay. he can go for demo. Are you sure? Yeah. विवेक ये देखो, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं, संभाल कर। 3 दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद अकेले जाना होगा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, केयरफुल। ओके सर। भूपति तुम इनके साथ रहना, ठीक है? क्या है? ए, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम परेशानी में हो ये सोचकर तुम्हें जॉब दिलवाया मैं था। क्या करूं? सारा सामान चोरी करके ले गए। क्या कहा? चोरी करके ले गया? नहीं मतलब लेकर चले गए। तू जोर से सर करके बातें किए जा रही है। ओए, तूने चोरी का सामान वापस नहीं किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू तेरी आवाज से मुझे डरा नहीं सकती। पुलिस का नाम लेकर मुझे डरा रही है। अबे सेठ, पुलिस को फोन लगा। अरे फोन लगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ, यू कॉल पुलिस। सर प्लीज मेरा सामान मुझे वापस कर दो प्लीज सर। पुलिस को मत बुलाइए सर। ये देखो, मैं कोई तुम्हारी चीजों को चुराने नहीं आया था। फोन पर तुम्हारी वॉइस सुनी, बहुत ही स्वीट लगी थी, इसलिए सामने से देखना चाहा तो तुम तो एकदम मस्त लगी। मैं तुम्हें पटाना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने अपना प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं प्रोडक्ट ही पटा के ले गया। अब तुम्हें देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो अभी नहीं है। बदले में पैसे ले जाओ। ओ सेठ, 30,000 दे देना। अरे सर, सब मिलाकर 40,000 है सर। अच्छा ऐसा है क्या? सेठ जी 40,000 दे दो। थैंक यू सो मच सर। या अल्लाह, या परवरदिगार, या मालिक रहम करे। सुनो, तुम पढ़ाई कहाँ तक की हो? बीकॉम। क्यों, क्या हुआ? रुको मैं दे देता हूँ। जरूरत नहीं मैं दे है, रहा हूँ। ये लो भैया।
तुम भी ना। अब कविता, कविता मेरी बात तो सुनो जरा। कविता, मैं आवाज दे रहा हूँ फिर भी चली जा रही हो। कविता, अरे मेरी बात तो सुनो। ए, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं कविता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे कविता, वो फर्स्ट नाइट मैटर, प्यार, सपना। चुप करो। ए, छी, ऐसे रोड पर खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के, कभी नहीं सुधरोगे तुम। छी। गधे 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 गधे। आवाज दे। कविता, कविता, अरे सुनो तो जानू, सुनो। जरा जोर से आवाज देना। कविता, क्या आवाज देता है? मैं देता हूँ। ए कविता रुको। क्या चाहिए? गुंडा लाकर डरा रहे हो मुझे? ये और गुंडा? थैंक्स यार, मुझे गुंडा समझ रही है। बोल डाल, मौका है। अरे हाँ, सेठ की दुकान पर काम करती हो, मुझे बताया भी नहीं तुमने। ए, ये क्या बोल रहा है? काम की बात करना। मैटर क्यों ओपन करना? डबल मीनिंग में बात करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। एक कविता, मेरे बच्चों के आईएएस बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे बच्चे आईएएस बनेंगे तो उसमें मैं क्या करूं? हाँ यार, उसमें ये क्या करेगी? ए, ये सब भी मैं ही बताऊंगा क्या? पहले दोनों को शादी करनी होगी, उसके बाद तुम दोनों के बच्चे पैदा होंगे, फिर उन्हें आईएएस बनाना। करेक्ट करेक्ट, मैं भी शॉर्टकट में यही बता रहा था, लेकिन तुम समझी नहीं। दूसरी लड़की ढूंढ लो। लेकिन दूसरी लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए ना। मुझे तुम ही पसंद हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इन सब के लिए मैं कोई दूसरी नहीं ढूंढ सकता। देखो सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कुछ बोलना है यार। कहाँ जा रही हो? हेलो, रुको। ये इतने प्यार से प्रपोज कर रहा है और तुम इस तरह चली जा रही हो। पहले इसकी बात का जवाब दो। तुम क्या सुनना चाहते हो? आई लव यू बोले ना। क्या आई लव यू कहो? देखो भाई, मेरा काम खत्म हो गया। तुम लोग शादी करो, हनीमून पर जाओ। क्या है, सुबह सुबह आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या? मैंने अभी अभी देखा है, तुमने आई लव यू कहा ना। अबे तेरी तो भाभी से तो तू करके बात कर रहा है। माफी मांग इससे अभी। मैंने प्लान बताया, तू मेरी धुलाई कर रहा है। भाभी, सॉरी भाभी। किसकी भाभी? Stupid idiot। देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों मिलकर उन्हें पढ़ाएंगे। अब इसके आगे मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, अपना दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ। उसे अपनाना है या कुचलना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तू कुछ बोलना है? भाभी कुछ भी बोलकर जाओ ना, पता नहीं क्या सोच रही हो। कविता, हमारे बच्चों को हम आईएएस में पढ़ाएंगे। आज रात को अच्छी तरह से सोना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा। मैं सामान की चोरी करने नहीं आया था। फोन पर तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट लगी, तो सोचा सामने मिलकर देखते हैं तो तुम और भी मस्त लगी। ये देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे साथ ही जीना है। हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों ही मिलकर पढ़ाएंगे। अपना दिल निकालकर तुम्हारे पैरों में रख रहा हूँ। अपना दिल निकालकर मेरे दिल के पास रखने से प्यार हो जाता है क्या? उसने अपना दिल मेरे पैरों पर रख दिया और मैं उससे बिना कुछ कही चली आई। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? सच कह रही हो? अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या रॉय खुद आकर अपने गहने देकर गई हो। क्या हुआ, तुम्हें ऐश्वर्या रॉय पसंद नहीं है? देखो विवेक, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारा चोरी करना नहीं। अगर मेरे सेठ को पसंद नहीं है तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं विवेक, तुम्हें बार बार देखने के लिए ही मैंने उस सुनार की दुकान पर नौकरी कर ली है। सच में? ओह, अगर ये सेठ हाँ बोले तो क्या मैं बाजू में आके बैठ सकता हूँ? डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है ना? क्या मैं सेठ के पास आ सकता हूँ? अगर सेठ कहे तो मैं कंधे पर हाथ रख सकता हूँ। अच्छा, सेठ की सैंडल का साइज भी 8 है। दिखाऊं क्या? सेठ मजाक कर रहा था, हाथ रख सकते हैं। सेठानी। बोलिए सेठ जी। सुना है आपने तो आग लगा दी। और क्या ऐसे ही छोड़ेंगे? मेरे भैया तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। आज तुम्हारे बारे में ही यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे। वो सब तो ठीक है, वैसे तुम कर क्या रहे हो? मैं अभी पूजा कर रहा हूँ। इस टाइम पर कैसी पूजा? क्यों, हमें जल्दी से बच्चे नहीं चाहिए क्या? हमेशा इसी बारे में सोचते रहते हो। चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ। अरे सोने को बोलोगी तो कैसे सो पाऊंगा? एक तो बाजू में तुम तो हो नहीं और मैं यहाँ फुल फॉर्म में बैठा हूँ। कुछ तो एनर्जी दो ना मुझे। एनर्जी मतलब? एनर्जी मतलब बूस्ट या फिर टॉनिक जैसा। बूस्ट और टॉनिक, उसका मतलब? बूस्ट मतलब लिप टू लिप किस होता है, और टॉनिक मतलब गालों पर जो देते हैं ना। अब बूस्ट नहीं दे सकती तो टॉनिक तो दे दो। ये क्या किश्तों पर देते हैं, ऐसे क्यों दे रही हो? अब बस करो, तुम्हें एनर्जी चाहिए तो मेरी एनर्जी बर्बाद मत करो। फोन रखो। सुनो सुनो, इतनी जल्दी एनर्जी चली जाएगी तो कैसे चलेगा सेठानी? आगे तो पेप्सी है, कोक है, पिज्जा है, बर्गर भी है।
अब मैं तुम्हें एक बूस्ट देता हूँ। पागल कहीं की।